ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। इसे धीरे धीरे सुने, सोचे, मनन करें। कल्पना कीजिए एक सम्राट को जो युद्ध के मैदान में है, हजारों निर्णय लेता है, लेकिन जब रात होती है तो वो अकेला बैठकर खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं? मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं? दुनिया को मैं कैसे समझूं? यही है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस, विचारों का एक गहन प्रवाह जो आत्म अनुशासन, दया, मृत्युबोध और ब्रह्मांड की समझ से भरा है। आइए आज इन 12 पुस्तकों की आत्मा को समझते हैं, गहराई से, एक ही बार में। बुक 1, कृतज्ञता और मूल स्तंभ। मार्कस सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्हें जीवन में कुछ सिखाया। अपने पिता की सादगी, अपने गुरु की तर्कशीलता, अपने सौतेले भाई की सहनशीलता और अपनी मां की धार्मिकता। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है, हम जो कुछ भी हैं वो दूसरों के योगदान का परिणाम है। हर एक इंसान जिससे हम जुड़ते हैं हमारे निर्माण का हिस्सा होता है। बुक 2, आत्मसंयम और दिन की शुरुआत। मार्कस अपने दिन की शुरुआत इस विचार से करते हैं कि दुनिया में मूर्खता, स्वार्थ और अहंकार मिलेगा, लेकिन वो खुद को इस सब से ऊपर रखते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारा मन किस पर नियंत्रण रखेगा, भीतर के सत्य पर या बाहरी शोर पर। यह पुस्तक हमें मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण की महत्ता समझाती है। बुक 3, जीवन की क्षणभंगुरता और उद्देश्य। मार्कस मृत्यु के विचार को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। वो लिखते हैं, तुम जैसे जैसे समय बिताते हो तुम्हारा जीवन छोटा होता जाता है, इसलिए उसे बर्बाद मत करो। उनके अनुसार इंसान का उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना और नैतिकता से जीना। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हर क्षण अमूल्य है और उसे सार्थक बनाना हमारा कर्तव्य है। बुक 4, आत्मनिरीक्षण और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। मार्कस यहां एक ब्रह्मांडीय चेतना की बात करते हैं। उनके लिए आत्मा एक आग की तरह है, शुद्ध और ऊपर उठती हुई। वो कहते हैं, जो कुछ होता है वो ब्रह्मांड के नियमों से होता है, शिकायत नहीं, समझ जरूरी है। यह पुस्तक हमें बताती है कि खुद को समझने के लिए हमें पूरे ब्रह्मांड को एक इकाई के रूप में देखना होगा। बुक 5, कर्म का धर्म और आलस्य से मुक्ति। मार्कस कहते हैं, क्या तुम सोते ही रहोगे या उस कार्य के लिए उठोगे जिसके लिए तुम बने हो? उनके लिए एक राजा का भी कर्तव्य सेवा है और कार्य ही आत्मा का पोषण करता है। यह पुस्तक हमें कार्य के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी की भावना देती। बुक 6, अंतर्दृष्टि और भावनाओं पर नियंत्रण। यहां मार्कस आत्मा को एक किले की तरह मानते हैं, जहां भीतर का द्वार हमारे ही नियंत्रण में है। वो भावनाओं की शक्ति को स्वीकारते हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने का आग्रह करते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि वास्तविक स्वतंत्रता हमारे भावनात्मक नियंत्रण से आती है। बुक 7, जीवन के विरोधाभास और शांति की खोज। मार्कस कहते हैं, दुनिया कैसी भी हो तुम्हारा मन शांत रह सकता है। वो न्याय, आत्मसंयम और स्पष्ट सोच को सर्वोपरि मानते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। बुक 8, आत्मज्ञान और विश्व के साथ सामंजस्य। मार्कस समझाते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा है। जो भी होता है वो एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, इवन अगर हम उसे ना समझ पाए। यह पुस्तक
एक व्यापक दृष्टिकोण को जन्म देती है, जहां हम अपने दुख को भी समझ और स्वीकृति से देखते हैं। बुक 9 क्षमा, करुणा और मानवीय समझ। मार्कस कहते हैं, लोग बुरे नहीं हैं, बस अज्ञानी हैं। उनके लिए क्षमा केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, आत्मिक शक्ति है। ये पुस्तक दया, सहिष्णुता और धैर्य की गहराई में ले जाती है। बुक 10 स्वयं से सच्चाई और सादगी। मार्कस दिखाते हैं कि सादगी और ईमानदारी से जीना ही महानता है। वो दिखावा, अतिविश्लेषण और सामाजिक स्वीकृति को त्यागते हैं। ये पुस्तक आत्म सत्य की खोज का आह्वान करती है। बुक 11 संबंधों की गहराई और संवाद का महत्व। मार्कस सलाह देते हैं कि संवाद में स्पष्टता, करुणा और सच्चाई होनी चाहिए। वो याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। ये पुस्तक रिश्तों की आत्मा को समझने का मार्ग दिखाती है। बुक 12 अंतिम चिंतन और जीवन की पूर्णता। अंत में मार्कस स्वीकार करते हैं कि उनका जीवन समाप्ति की ओर है। वो कहते हैं, मैंने जिस तरह से जिया उस पर मुझे गर्व है। ये पुस्तक मृत्यु को नकारने की नहीं, बल्कि उसे गले लगाने की शिक्षा देती है, स्मृति, संतुलन और संतोष के साथ। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस कोई किताब नहीं, एक दर्पण है जिसमें हम अपना वास्तविक चेहरा देख सकते हैं। हर पुस्तक, हर विचार हमें एक ही दिशा में ले जाता है, स्वयं की समझ, ब्रह्मांड की स्वीकृति और एक शांत चित्त जीवन की ओर। यदि आपने इसे यहां तक देखा सुना है, तो आप निश्चित रूप से भीड़ से अलग हैं। खुद से ये सवाल पूछिए, अब मैं क्या बदल सकता हूं? मार्कस ने जो आत्म अनुशासन और करुणा से भरा जीवन जिया, क्या हम उसका अंश अपने भीतर जगा सकते हैं?